मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ऐलान, सरकार से पूछा सवाल तो सिल गई जुबान। भगवा के भेष में बदसलूकी करने वाला संत, सीधे हो गई जनता से तगड़ी भिड़ंत। मुस्लिम महिलाओं के बारे में बोली थी गंदी बात, अब बिछाने लगा साजिश वाली बिसात। मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा, मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। भगवा भेष में मवालीपन की नुमाइश करने वाले इस संत को शायद आप पहचान नहीं पाए हो, लेकिन इसके इतिहास को सुनेंगे तो एहसास हो जाएगा कि मुल्क का कानून ऐसे मवालियों के जूतों के तले दब चुका है जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। सरकारें जी हजूरी करती हैं क्योंकि जब जब चुनाव आता है ऐसे ही बयानों के जरिए पार्टी की नींव वोटों की जमीन पर मजबूत की जाती है। भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार करके या हिंदुओं के ऊपर आतंक फैला के हिंदू राष्ट्र में जो है चक्रव्यूह को भेदा गया है। पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। मांग तो सुनी सुनाई लगती है, क्यों है ना? क्योंकि बीजेपी के कई नेता और कई मुख्यमंत्री ऐसे ही भगवा भेष में हिंदू राष्ट्र का आह्वान कर चुके हैं। ये तो सिर्फ प्यादे मात्र हैं, लेकिन अफसोस बात बात पर कानून का हवाला देने वालों को कि उनकी इस जमात ने बता दिया है कि कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। कुर्सी पर पसर कर हिंदू राष्ट्र का गीत गाने वाला ये है बजरंग मुनि। पहले आपको इसका पूरा बयान सुनाएंगे, उसके बाद इसका इतिहास बताएंगे कि कैसे सरकारों की सरपरस्ती के दम पर अपनी गुंडागर्दी की दुकान चलाता है। भाई आप ये स्वयं जानते हैं या दुनिया जानती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और किस प्रकार शांति पूर्वक जी रहा था, लेकिन आतंकियों द्वारा आक्रांताओं द्वारा नरसंहार करके इसको हिंदू राष्ट्र पूर्णतया नहीं रहने दिया गया। तो ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए और उसी तरह जब तक किसी को देखिए हिंदू को जगा के या हिंदू को बता के हिंदू राष्ट्र जब तक जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र को भेदा गया है या हिंदू राष्ट्र को हानि दी गई है, जब तक वही विधा अर्थात जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। समझे? श्री श्री 1008 बजरंग मुनि के इस प्रवचन का मतलब, यानी करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, और बजरंग मुनि की इस 2 कौड़ी की सलाह को मानने के बाद आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि जब मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ घिनौनी बात बोलने वाला बजरंग मुनि खुलेआम सरकार के आशीर्वाद से अपनी दुकान चला सकता है, तो उन लोगों का क्या बिगड़ेगा जो सरकारी एजेंडे को धरातल पर उतारेंगे। दरअसल पिछले ही बरस उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इस बजरंग मुनि ने खुलेआम मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता पर हमला करने का आह्वान किया था। बताया था ये परोपकार का काम है, जिसके एवज में इसे सिर्फ सरकारी मेहमान बनाने का तमाशा किया गया था। ऐसे ढोंगी को अगर सलाखों के पीछे हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता तो यकीन मानिए इसकी हिम्मत नहीं होती कि फिर से कानून को चुनौती दे पाता। ऐसे ही लोगों के दम पर अपनी पार्टी की दुकान चलाने वालों ने इसे आजाद छोड़ा है कि जा बजरंगी, जी ले अपनी जिंदगी और हमारी सत्ता के लिए रास्ते को खोलता जा। आपको क्या लगता है ऐसे भगवाधारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो धर्म का चोला ओढ़कर समाज को उकसाने का काम करते हैं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछल डेस्क द कंटाप।